हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर द पोट मेकर उसका सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट में आपने देखा था कि सेंटिला के जो फादर है उस मेजोबा को अगर विलेज काउंसिल में बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि वो कैसे आप मना कर रहे हैं ये स्किल सिखाने के लिए अपने बच्ची के लिए। तो उससे आगे का ये भाग है। तो देखिए ये उसकी जो मदर है अरेनला सेंटिला को तालाब के किनारे ले जाती है, वहाँ उसे सिखाती है कि मिट्टी को कैसे खोद करके उसमें डाला जाता है और डालने के बाद उसे कैसे ले जाया जाता है, और वहाँ जा कर के उसे सिखाती है कि किस प्रकार ये बर्तन बनाए जाते हैं। तब भी वो नहीं सीख पाती है। उसके बाद उसे एक छात्रावास में भेजा जाता। वहाँ एक विधवा औरत होती है जो उसको ऑब्जर्व करती है और उसे बर्तन बनाना सिखाती है। उसके बाद वो वहाँ से अपने घर आती है। अपने घर आने के बाद वो अपनी मॉम के साथ अच्छे से कार्य करती है और देखती है, और वहाँ जा कर के वो एक तरह से बर्तन बनाना सीख जाती है और अच्छे से एक्सपर्ट हो जाती है। और इस दौरान उसकी जो मॉम थी अरेनला, उसको वो बीमार थी और बीमारी के कारण वो पास अवे यानी वो गुजर जाती है। लेकिन लोग बाग गांव के जो आते हैं वो एकत्र होते हैं, वो देखते हैं, उनके बर्तनों को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी काउंटिंग करते हैं कि देखो गांव की सबसे अच्छी जो एक्सपर्ट जो पोट मेकर है वो तो सेंटिला बन गई है। तो ये इसकी कहानी थी, समरी थी सेकंड पार्ट की। देखिए अब हम एक एक अक्षर सहित एक एक वर्ड टू वर्ड आपको बताएंगे। देखिए सेकंड पार्ट, द फॉलोइंग ईयर Arenla took Santilla to the river bank, where the grey and red clay was found. Following year, जो अरेनला सेंटिला को वो कहाँ ले जाती है? रिवर बैंक, नदी के किनारे ले जाती है, जहाँ ग्रे और रेड क्ले यानी मिट्टी पाई जाती थी, यानी मिट्टी मिलती थी। उस नदी के किनारे जो अरेनला है अपनी बेटी सेंटिला को नदी के किनारे ले जाती है, वहाँ ले गई और वहाँ उसे जहाँ पर वो मिट्टी मिलती थी बर्तन बनाने की, वहाँ ले जाती है। सी टॉट सेंटिला, उसने सेंटिला को टॉट मीन्स सिखाया। सी टॉट सेंटिला, उसने सेंटिला को सिखाया। हाउ मीन्स कैसे, डिग मीन्स खोदते हैं, मिट्टी को कैसे खोदते। विद डाउ, डाउ ये एक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार है जिससे मिट्टी खोदी जाती है, कि मिट्टी को कैसे खोदा जाता है। एंड लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट, और उसे एक तरह से कैरिंग कैसे उसे भरा जाता है उसकी टोकरी में, यानी ये उसने सिखाया। वहाँ सी टॉट सेंटिला, उसने सेंटिला को सिखाया। हाउ टू डिग द क्ले विद डाउ, डाउ से क्ले को कैसे खोदा जाता है और कैसे फिर उसको बास्केट में भरा जाता है। एंड सोक इट द ट्रो इन द वर्क साइड बिफोर स्टफिंग इनटू द बैम्बो सिलेंडर इन राइट प्रोपोर्शन पाउंड इट। तो देखिए प्रोपोर्शन कहते हैं अनुपात, और ट्रो कहते हैं एक से टब, और स्टफिंग कहते हैं भरा। स्टफिंग कहते हैं भरने के लिए, तो इसमें कहता है स्टफिंग। यहां देखिए सोक मीन्स भिगोया जाता, इट इन द टब, उसे टब में भिगोया जाता है। सोक मीन्स भिगोते हैं इसको टब में। इन द वर्क शेड, और उनकी जो वर्क शेड थी, जो कार्यशाला थी, वहां ले जा करके उसे टब में भिगोते हैं। किसमें? सोक करते हैं इसको टब में, एक में किसमें? वर्क शेड में जा करके। और स्टफिंग इनटू द बैम्बू सिलेंडर, और जो बांस का एक सिलेंडर होता था, बेलन होता था, उसके अंदर उसे भर करके, स्टफिंग इनटू सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर भर करके, डाल करके। इन द राइट मीन्स उचित अनुपात में, प्रोपोर्शन राइट प्रोपोर्शन में यानी उचित अनुपात में। पाउंड इट, एक तरह इसे
गूंथा जाता है, एक तरह से बाउंड किया जाता है, एक राइट प्रोपोर्शन में, एक उचित अनुपात में उसे कैसे बाउंड किया जाता है। आगे देखिए, प्रोपोर्शन इनटू द पाउंड। एंड सेंटिला वाज क्विक लर्नर, सेंटिला जो कि एक क्विक लर्नर थी, क्विक लर्नर कहते जल्दी सीखने वाली लड़की थी, बहुत जल्दी सीख जाया करती थी। एंड टर्निड द क्ले इनटू द मेलेबल डो, और मेलेबल कहते हैं लचीला, लचीला बना दिया उसको, और एक तरह से डो कहते हैं, एक तरह से आटा, जैसे आटा गूंथते हैं उसको डो बोलते हैं। DOUGH, डो मीन्स गूंथना, यानी लचीला, गूंथ करके उसे आटे की तरह गूंथ करके, यानी उसे लचीला, फ्लेक्सिबल, मेलेबल डो, यानी एक लचीला, एक गोला बना दिया। यानी एक सेंटिला वाज ए क्विक लर्नर, वो एक बड़ी जल्दी सीखने वाली लड़की क्विक लर्नर थी। एंड टर्निड द क्ले, उसने जो क्ले को किस में बदल दिया, क्ले इनटू मेलेबल डो में, यानी एक फ्लेक्सिबल, एक लचीले गोले में उसे बदल दिए, लचीले मिट्टी के, जैसे कि आटा गूंथते उस प्रकार के, उसे मेलेबल डो में चेंज कर दिया। बट लेकिन व्हेन सी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू द स्पॉट इनटू ए पॉट। आगे देखिए, और लेकिन जब उसने ट्राइड मीन्स कोशिश की, बट व्हेन सी ट्राइड, जब उसने कोशिश की, हर हैंड अपने हाथों से, एट शेपिंग, शेप आकार देने की, ऑफ द लंप इनटू द पोट, बर्तन में, एक उस लंप कहते हैं, लंप जो था, एक गोला जो था उसका मिट्टी का, उसको एक तरह से इनटू पोट मीन्स बर्तन में उसको आकार देने की कोशिश की, यानी बर्तन बनाने की कोशिश की। तो देखिए क्या हुआ, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली, यानी वह उसे प्रॉपरली, उचित तरीका से पकड़ भी ना सकी। शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो, यानी लंप ऑफ डो को एक तरह से वो क्या कहते, प्रॉपरली होल्ड भी नहीं कर सकी। तो एक बार फिर से दोबारा से देखने अच्छे से। द फॉलोइंग ईयर अरेना टुक सेंटिला टू द नियर बैंक, यानी वो अरेला सेंटिला को नदी किनारे ले गई, जहां पर जो मिट्टी थी वो पाई जाती थी बर्तन बनाने वाली। सी टॉर सेंटिला, उसने सेंटिला को सिखाया कि हाउ टू डिग द क्ले, कि मिट्टी को कैसे खोदा जाता है और उसे कैसे उसमें कैरी किया जाता, बास्केट में डाला जाता है, और सोक भिगोकर उसे किसमें, टब में भिगो करके इनटू द वर्कशेड, उनकी जो वर्कशेड जिसमें वो कार्यशाला जिसमें काम करते थे, उसमें जो टब में उसे भिगो करके स्टीपिंग में भरा जाता, इनटू द बैम्बू सिलेंडर में उसे कैसे भरा जाता है, एक राइट प्रोपोर्शन, यानी एक उचित अनुपात में, एंड पाउंडेड, और उसे कैसे गूंथा जाता है, ये उसे सिखाया। सेंटिला वाज ए क्विक लर्नर, क्योंकि वो बहुत तेज लड़की थी, वो क्विक लर्नर थी। एंड टर्निड द क्ले, उसने टर्निड द क्ले, जो क्ले मिट्टी को, टर्न मीन्स टर्निड इनटू द मेलेबल डो, यानी उसे लचीले एक गोले में उसे बदल दिया मिट्टी को उसने। बट व्हेन सी ट्राइड टू हर हैंड द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू द पोट, लेकिन जैसे उसने कोशिश की उस गोले को, जो मिट्टी का ढेला था, उसको शेप आकार देने की कोशिश की, किसमें, बर्तन में, तो वो उसे पकड़ भी नहीं सकी, कुड नॉट होल्ड प्रॉपरली। द मदर सिंपली सेट, जो मदर थी उसकी अरेला, सिंपली सेट इन अ कॉर्नर में बैठी रही, एंड वाच्ड मीन्स देखती रही, गर्ल को ट्राई अगेन एंड अगेन, कोशिश करते हुए बार बार। द मदर सिंपली सेट इन अ कॉर्नर में बैठी हुई उसको देखती रही, गर्ल ट्राइंग अगेन अगेन, की लड़की जो बार बार प्रयास कर रही है, अपना कोने में बैठ के वो देखती रही उसको। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन सेम, जब सेंटिला ने सेम मीन्स शर्म से अपने सर को झुका लिया, एंड फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा से, जब उस पर नहीं हुआ, बार बार वो कोशिश कर रही थी, उसकी मदर दूर बैठी हुई देख रही थी कि ये क्या क्या रही है, ऑब्जर्व कर रही थी कि इसको बहुत शौक है,
बर्तन बनाने का, बना लेने दो इसको। तो आखिरकार क्या हुआ, हंग अपना उसने शर्म से सिर झुकाया, क्या, फ्रस्ट्रेशन के साथ, फ्रस्ट्रेशन, निराशा के साथ। अरेनला टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म द लंप इनटू ए ब्यूटीफुल पॉट। अरेनला ने टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल दिया, रूपांतरण कर दिया, बदल दिया, ट्रांसफॉर्म लंप को, वो जो लंप थी यानी मिट्टी का जो ढेला था उसको इनटू ए ब्यूटीफुल पॉट, एक सुंदर पॉट, बर्तन में उसे अरेनला ने बदल दिया। दीज सेशन कंटिन्यूज फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। और ये जो सत्र है, ये जो सेशन, उनका ये जो कार्य है वो लगातार जारी रहा लगभग 1 साल तक। बट सेंटिला वाज, लेकिन वाज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। लेकिन सेंटिला अपनी मदर अरेनला से कुछ भी नहीं सीख सकी। सेंटिला वाज अनेबल, वो अनेबल रही, लर्न टू एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, नहीं सीख सकी। 1 साल तक उसने सिखाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं सीख सकी। द नेक्स्ट ईयर, अगली साल जब सब कुछ हो गया, नहीं सीख पाई। वेन सेंटिला मैच्योर, सेंटिला एक तरह मैच्योर होगी, परिपक्व हो गई, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, रीति रिवाजों के अनुसार। सी वेंट, रीति रिवाजों के अनुसार उसको सेंट मीन्स भेजा गया। सी वाज सेंट टू फॉर सम नाइट्स, कुछ रातों के लिए उसे भेजा गया। किसको? सेंटिला को। इन वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों की डोरमेट्रीज में और में भेजा गया, यानी एक छात्रावास में भेजा गया। सुपरवाइज्ड बाय ए काइंड मिडिल एज विडो वुमन, जो जिसका देख रेख जो करती थी, सुपरवाइज जो थी, सुपरविजन करती थी, उसका देख रेख जो करती थी उस छात्रावास का, वो कौन करती? एक मध्य मिडिल एज की जो एक विडो, विधवा औरत थी, वो किया करती थी, जहां उसको कुछ रातों के लिए सेंटिला को भेजा गया। वूम द गर्ल्स कॉल्ड, गर्ल्स उस विधवा औरत को जो निरीक्षण करती थी, देख रेख करती थी छात्रावास का, उसको ओनुला बोलते थे, ओनुला, अथवा आंटी, या फिर आंटी भी कहते थे, ओनुला भी कहते थे। सी हैड हियर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलाज फैमिली, उसने पहले से ही ऑलरेडी सुना हुआ था डिस्कॉर्ड, उनके बीच में के, उनके फैमिली के जो झगड़े थे, ऑलरेडी वो जानती थी कि इनमें ये झगड़ा है, कि ये सीखना चाहती पोर्ट मेकिंग और वो बनाना चाहते उसको वीवर। तो वो ऑलरेडी जानती थी कि उनके अंदर क्या डिस्कॉर्ड चला हुआ है, क्या उनकी फैमिली में, सेंटिलाज फैमिली में क्या डिस्कॉर्ड है, वो ओनुला उनको जानती थी। एंड रिजॉल्व द निश्चय टू हेल्प द गर्ल, और लड़की की सहायता करने की का पूरा दृढ़ संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया। रिजॉल्व मीन डिटरमाइंड, इन एवरी पॉसिबल वे, जो कुछ भी हर संभव प्रयास होता था, उस प्रयास से लड़की की सहायता करने का दृढ़ संकल्प किया ओनुला ने। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट, सेंटिला को छोड़ करके, वेंट टू अटेंड द म्यूजिकल इवनिंग, यानी म्यूजिकल इवनिंग में लोग सभी गए हुए थे। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, म्यूजिकल इवनिंग को अटेंड करने के लिए सब गए थे, लेकिन सेंटिला नहीं। ओनुला सा हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड implements from her basket quietly, from her basket quietly, implements यहां औजार है। ओनुला ने शामिल देखा, हर टेकिंग में ले जा, ओनुला सा हर टेकिंग आउट सम क्ले, ओनुला ने उनको देखा, क्या? हर मींस टेकिंग में ले जाते हुए, सम क्ले कुछ मिट्टी ले जाते हुए, एंड द इम्प्लीमेंट्स और एक औजार फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली
शांतिपूर्वक, वो एक तरह से एक बास्केट है, उसमें एक औजार रखे हुए और कुछ मिट्टी ले जाते हुए उसने देखा। किसने? ओनुला ने देखा। किसको? सामिन देखा। हर मीन्स उसको टेकिंग आउट सम क्ले, कुछ मिट्टी ले जाते हुए। एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, मीन्स क्वाइटली, एक शांतिपूर्वक अपने और औजार उसे ले जाते हुए, जिससे बर्तन बनाया जाता है, वो ले जाते हुए उसे देखा। सी वॉच्ड सेंटिलाज, सी वॉच सेंटिलाज, देखिए ये उसने देखा। सभी लोग ने म्यूजिक इवनिंग अटेंड की हुई थी, लेकिन सेंटिला नहीं की थी। सेंटिला क्या कर रही थी? सेंटिला ने को उसने ओनुला ने देखा कि वो कुछ मिट्टी है बास्केट में, और एक उसके जो है इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है, जिसे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे ले जा रही है। वो उसने ऑब्जर्व किया। देखो यहाँ पे ये प्रयास कर रही है बनाने का। सेंटिला और उसकी ओनुला उनको देख रही है कि ये क्या कर रही है। सभी लोग अपनी इवनिंग पार्टी में है, इवनिंग म्यूजिकल इवनिंग में लगे हुए हैं, और ये अपने काम में बनाने के में लगी हुई है। तो ये इस प्रकार उसे ऑब्जर्व करती है और कहती है, क्या कहती है देखिए, ये बना रही है। वॉज क्लमसी इफोर्ट, यानी वो क्लमसी में कहते अनाड़ियों का जैसे एफर्ट्स प्रयास कर रही है टू मेक पॉट, बर्तन बनाने का। उसने देखा कि वो जो मिट्टी ले जा रही है और जो उसके साथ जो कुछ औजार है मिट्टी बनाने के, उनको ले जा करके, और वो एक तरह से एक क्लमसी एफर्ट कर रही है बनाने का, यानी अनाड़ियों जैसा प्रयास कर रही है बनाने का, पोट मेकिंग का। एंड नोटिस दैट सेंटिला वाज टू टेंस, और सेंटिला एक बहुत ही मतलब एक टेंस, यानी एक मतलब चिंता में है, और एक तरह से बड़ी टेंशन में है, और एक तरह वो बनाने का प्रयास कर रही है उसको। एज आ रील, जिसका परिणाम ये होता है कि द क्ले जो सीम्ड अनेबल एंड अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, उसका परिणाम ये होता है कि जो क्ले होती है वो अनेबल, वो काफी प्रयास करती है एक तरह से आकार देने का। यील्ड टू राइट शेप, तो यील्ड टू यील्ड कहते देना, आकार देना, राइट शेप, यील्ड टू राइट शेप देने का वो प्रयास कर रही है। सी सीम्ड अनेबल, जो अनेबल है और अनविलिंग है, अनिच्छा से और अनेबल होकर के एक तरह से वो प्रयास कर रही है यील्ड टू राइट शेप देने का। व्हेन सेंटिला वियरली लेट मिसेप, वियरली के टायर्डली, थकी हुई है, जबकि सेंटिला वियरली लेट द मिसेपन लंप फ्लैट फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, फॉल फ्लैट कहते हैं ऑन द ग्राउंड में जमीन पर पटक देती है। जब व्हेन सेंटिला वियरली थक करके, और मिसेपन इन बेढंगी जो मट्टी होती है उबड़ खाबड़ जैसी मिसशेप वाली, उसका कोई शेप नहीं है, उसे उस लंप को, मिसेपन लंप जो होता है, मिसेपन लंप यानी टेढ़ी मेढ़ी जो बेढंगी जो मिट्टी का ढेला होता है, उसको क्या है वो थक करके फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर फटक मारती है। ओनुला वेंट टू हर, ओनुला उसके पास गई। एंड सेड, और कहा, डोंट वरी लिटिल वन, चिंता मत करो बेटी, ए लिटिल वन, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, कि परफेक्ट पॉट कैसे बनाया जाता है। सेंटिला वॉज्ड इन अमेजमेंट, अमेजमेंट यानी एक तरह से बड़ी आश्चर्य से, सेंटिला ने वॉच मीन्स देखा, सेंटिला ने वॉच देखा, इन अमेजमेंट बड़े आश्चर्य से, एज ओनुला फैशन ए ब्यूटीफुल पॉट, कि ओनुला ने फैशन ए ब्यूटीफुल पॉट, एक बना दिया एक सुंदर ब्यूटीफुल पॉट, फैशन यानी बना दिया है, फैशन मीन्स बना दिया है एक तरह से, एक बनाया है क्या, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर पॉट। एंड आस्क हर, और उससे पूछा, टू ट्राई अगेन, और उससे पूछा ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करने के लिए। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, सेंटिला
टुक लिया अनोदर लंप दूसरा लंप, उसने मिट्टी का डेला लिया, ऑफ क्ले का, मिट्टी का, एंड विद ए कॉन्फिडेंस, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, सी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, उसने पहले जैसा महसूस नहीं किया, सी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, एंड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, और वो सारी विधि जिनसे बनते हैं, एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, जो पहले उसे इंस्ट्रक्शन, जो चेतावनी मिली हुई थी किसकी, बर्तन बनाने की, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस के साथ उसने लिया उसको, एंड सी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो उसे मिली थी, जो उसे प्राप्त हुई थी इंस्ट्रक्शंस, यानी हम कोई काम करते तो हमें कुछ विधि होती है, कुछ चेतावनी होती है कि ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसी उसमें ये कहा गया है कि उसने एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, विद अ कॉन्फिडेंस सी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, पहले जैसा ना सोच करके, स्टार्टेड द प्रोसेस, वो विधि शुरू कर दी, ऑल ओवर अगेन मीन्स दोबारा, फुल, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, फॉलोइंग सी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो अभी उसने उसे बताई गई थी, जो बातें उसे बताई गई थी कि आपको इस प्रकार बर्तन बनाना है, इस प्रकार नहीं करना, ये सारी जो इंस्ट्रक्शन उसे मिली थी, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस के साथ, जो उसे रिसीव्ड की थी उसके साथ उसने कॉन्फिडेंस के साथ बनाना, वो कार्य शुरू कर दिया दोबारा से। सी क्रिएटेड, उसने निर्माण कर दिया, ए ब्यूटीफुल पॉट, और सभी इंस्ट्रक्शंस को के अनुसार उसने जो एक सुंदर बर्तन बनाना था वो बना दिया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। व्हेन इट वॉज डन, और जब ये पूरा हो गया, इट हैज डन, सी सेड देयर एडमायरिंग हर वर्क, बट अनुला सेड, एडमायरिंग यानी उसको निहारने लगी, सी सेट, जब हम कोई कार्य करते अच्छा होते तो हम बड़े ध्यान से देखते हैं भाई कितना अच्छा हमने बनाया है, बड़ी तारीफ करते हैं उसकी, लेकिन सी सेट देयर एडमायरिंग हर वर्क, और अपने कार्य को निहारने लगी कि मैंने कितना अच्छा कार्य किया है। बट अनुला सेड, लेकिन अनुला ने कहा, द माउथ ऑफ द पोट इज ऑल रॉन्ग, कि तुमने जो बनाया है बर्तन, बनाया तो ठीक है, लेकिन इसका जो माउथ है वो ऑल रॉन्ग, पूरी तरह गलत है, ऑल रॉन्ग। सेंटिला ने टुक एट द अनुला की तरफ देखा, इन फ्रस्ट्रेशन, बड़ी हताशा थे, इन फ्रस्ट्रेशन, वो स्माइल्ड, वो मुस्कुराई और कहा, सेंटिला लुक्ड एट अनुला इन फ्रस्ट्रेशन में देखा, वो स्माइल्ड एंड सेड, उसने मुस्कुराते हुए कहा, when you work with your mother next time, when you work with your mother next time, when you work with your mother next time, जब आप अगली बार अपनी मां के साथ कार्य करो, वॉच हर केयरफुली, उसको ध्यानपूर्वक देखो, when she is shaping the mouth of the pot, जब वह पॉट बर्तन के मुंह को आकार दे रही हो, शेप बना रही हो, shaping the mouth of the pot, you are a quick learner and you will do well, आप एक अच्छी क्विक लर्नर हो, जल्दी सीखने वाली हो, कुशाग्र बुद्धि की बच्ची हो, और तुम यू विल डू वेल, और तुम अच्छा करोगी, उन्होंने ये कहा। तो देखिए, वॉच मीन्स देखो हर केयरफुली उसको, व्हेन सी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जब वह बर्तन का मुंह बना रही होती है, उसे ध्यान पर केयरफुली ऑब्जर्व करो, देखो, यू आर क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल, और तुम अच्छा करोगी, यू विल डू वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोट मेकिंग, ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोट मेकिंग, अगली बार पोट मेकिंग के दौरान, के सेशन के दौरान, जब वो पोट मेकिंग कर रही थी, उस पोट मेकिंग सेशन के दौरान, सेंटिला ऑब्जर्व किया हाउ हर माउथ हेल्ड द लेफ्ट हैंड
हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पेचुला, कि हर हाउ मीन्स कैसे हर मदर उसकी मदर हेल्ड पकड़ती है अपने लेफ्ट हैंड को और स्पेचुला को कैसे पकड़ती है। हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड को वो कैसे पकड़ती है, एंड स्पेचुला को कैसे पकड़ती है। एंड हाउ सी slackened slackened the rhyme when the fastening the mouth of the port, and how a strip of elongated dough was added the mouth to the make the rim। तो इसमें बताया है कि हाउ मीन्स कैसे, सी स्लैकेंड मीन्स कम कर देती है, धीमी कर देती है, राइम मीन्स गति को, वैन फैसनिंग में जब आकार देती है, माउथ ऑफ द पोट बर्तन के मुंह को जब आकार देती है तो उसकी जो गति को वो धीमा कर देती है। राइम स्लेकिनेट द राइम इस गति को धीमा कर देती है। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेट, और कैसे स्ट्रिप एक पट्टी लेकर के उसको इलोंगेटेड उसे लंबा कर देती है, डो को वाज एडिड टू द माउथ टू द मेक द रिम, यानी उसके मुंह के किनारे को बड़ा करने के लिए, बनाने के लिए एक पट्टी उसमें जोड़ देती, ऐड कर देती है, ऐड टू द माउथ, उसके मुंह पर ऐड कर देती है, मेक द रिम, किनारे को, मुंह के किनारे को बनाने के लिए, माउथ टू मेक द रिम, रिम कहते हैं किनारा, उसके किनारे को बनाने के लिए। देन वन ब्राइट सनी डे, ऑन अ ब्राइट सनी डे, ब्राइट सनी डे यानी धूप वाला दिन, ऑन धूप वाले दिन, ब्राइट सनी डे था। अरेनला टोल्ड सेंटिला, अरेनला ने सेंटिला को बताया दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट्स एज यू कुड। तो देखिए क्या बताया, ऑन अ ब्राइट sunny day, Arenla told Santilla that they should try to make as many pots as they could, कि ये एक सनी, बताया कि ये एक सनी डे है, धूप वाला दिन है, और जितने तुम बना सको पोर्ट्स वो बना सकती हो। अदरवाइज दे वुड नॉट हैव एनफ डे फॉर सनशाइन टू ड्राई देम, अदरवाइज हमें ऐसे काफी दिन हमें और नहीं मिलेंगे जिससे कि हम धूप में एक तरह से बर्तनों को सुखा सके। देन वन ब्राइट सनी डे, अरेनला ने टोल्ड, एक ब्राइट सनी डे जो धूप वाला दिन, धूप निकली हुई उस दिन उसने बताया कि आज तुम जितने, दे शुड ट्राई टू मेक, उस वो बना सकती है, एज मैनी पोर्ट्स एज दे कुड, जितनी वो बनाना चाहे वो आज उतने बर्तन बना सकती है, क्योंकि अदरवाइज दे वुड टोल्ड हैव एनफ डे ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, जिससे कि एक तरह से हम बर्तनों को सुखा सके। अच्छा दिन है, धूप में सुखाने पड़ते हैं बर्तन। वो कहता अदरवाइज दे वुड नॉट हैव एनफ, दे वुड, हमें और दिन नहीं मिलेंगे अदरवाइज सुखाने के लिए, जैसा आज है कि एनफ डे ऑफ सनशाइन, इस धूप वाले दिन, ड्राई देम, जिन्हें कि हम उसमें सुखा सके, इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा बर्तन बना लीजिए, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई है, हो सकता है अदरवाइज हमें ऐसा दिन ना मिले कि हम उसमें बर्तनों को सुखा सके। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, दे वेंट, वो गए उस शेड के अंदर जहां वो कार्य करते थे, क्वाइट जल्दी ही, अर्ली एंड टू बिगिन, और उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। दे वेंट मीन्स वो गए, टू शेड उस शेड में, क्विक मीन्स जल्दी ही, अर्ली टू बिगिन, और उन्होंने जल्दी ही अपना कार्य शुरू कर दिया जा करके, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी, उस दिन काम अच्छा होता, ज्यादा से ज्यादा बर्तन बचते तो सूख जाते वो, इसलिए उन्होंने जल्दी स्टार्ट कर दिया सुबह कोई काम। एज यूजुअल सामान्य की दिनों की तरह अरेनला कंप्लीटेड ए बैच क्विकली, उसने एक खेप तैयार, बर्तनों की खेप होती है, जैसे कि एक दर्जन होते हैं या 2 दर्जन 3 दर्जन, ऐसे गिनती काउंटिंग होती, ऐसे ही बर्तनों की खेप होती है। तो उन्होंने बहुत सारी खेप यानी बहुत सारे बर्तन एक तैयार कर लिए, कंप्लीट बैच क्विकली, वो
एंड आस्क और सेंटिला से कहा, एंड आस्क सेंटिला टू टेक ओवर कि अब तुम संभालो, टेक ओवर कि अब तुम संभालो, मैं तो जा रही हूं, मैं उसने कर लिया। एंड कंप्लेनिंग मीन शिकायत करते हुए कि सी हैड अ हेडेच कि उसके सिर में दर्द है, और एंड बैकेज और उसकी पीठ में दर्द है, वो शिकायत करने लगी अब तुम संभालो काम को। सी वेंट आउट टेलिंग, वह चली गई, वेंट आउट मीन्स बाहर को चली गई, टेलिंग मीन्स बता करके, सेंटिला को टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पोर्ट्स एज कुड कि अब तुम्हारी मर्जी, जितना तुम बना सकते हो, कोशिश कर सकती हो आप। सी कुड वह बना सकती है बर्तन, ऐसा कह करके वो वेंट आउट यानी बाहर चली गई। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड रेलुक्टेंटली, रेलुक्टेंटली बोलते अनिच्छा से। देखिए सेंटिला आश्चर्य थी, आश्चर्य था, उसे आश्चर्य में थी, एंड रेलुक्टेंटली और अनिच्छा ने बिगेन मीन उसने शुरू कर दिया, टू बीट मीन्स पीटना, अनिच्छा से ही उसने रेलुक्टेंटली बिगेन टू पीट द डॉ, उस डॉ कहते हैं एक तरह से गूती हुई जो मिट्टी का ढेला है उसको पीटना शुरू कर दिया। इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, एक अच्छे तालमेल से, विद हर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से एक अच्छे तालमेल से उस डॉ को अनिच्छा से ही पीटना उसको शुरू कर दिया। बिफोर लॉन्ग सी रियलाइज, उसने महसूस किया कि द पोर्ट वाज रेडी कि बर्तन वास्तव में तैयार हो गया। बिफोर लॉन्ग कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि द पोर्ट वाज रेडी। सी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, और उसने फिर दूसरा बनाया, दूसरा उसने किया। एंड लाइक ए स्प्रिंटर, स्प्रिंटर कहते हैं एक धावक जो तेज दौड़ने वाला आता है, उसने एक तेज दौड़ने वाले की तरह, हु इज हैड सडनली, जैसे उसे फाउंड मीन्स मिल गया हो मोमेंटम, जैसे उसे कोई मोमेंटम मिल गया हो, एक पथ मिल गया, मोमेंटम एक गति मिल गई हो, एक धावक की भांति उसने एक कार्य करना, अचानक उसने कार्य करते हैं जैसे कि उसे कोई गति मिल गई, मोमेंटम गति। सडनली फाउंड मोमेंटम, जैसे उसे कोई मोमेंटम कोई गति मिल गई है, उसने बड़े धावक के साथ कार्य बड़ी तेजी के साथ शुरू कर दिया। सी कंटिन्यूज, उसने मेकिंग पोर्ट आफ्टर पोर्ट द सेम स्पीड, उसने सेम स्पीड से बर्तन के बाद एक बर्तन बनाना शुरू कर जारी रखा। एंड डेक्स्टरिटी, बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, डेक्स्टरिटी, दैट सी हैड नोटिस, उसने नोटिस किया कि इन हर मदर्स हैंड्स, कि उसने महसूस की डेक्स्टरिटी दैट सी हैड नोटिस इन हर मदर्स हैंड, जो कुशलता दक्षता उसने अपनी माँ के हाथों में महसूस की थी, देखी थी, वही उसने एक तरह से महसूस की कि वो बिल्कुल उसी के सेम, उसकी जो मदर थी अरेनला, उसी के समान बर्तन बड़े अच्छे बना रही थी। फाइनली व्हेन सी लुक्ड एट हर रॉ और पोर्ट्स, और अंत में जब उसने रॉ मीन्स कतारें और पोर्ट्स मीन्स बर्तनों की, उसने बर्तनों की कतारें देखी कि उसने क्या क्या बर्तन बनाए हैं, ये कतारें उसने ऑब्जर्व की, देखी। सीसा, उसने देखा कि सी हैड मेड जस्ट वन सॉर्ट ऑफ हर मदर्स टैली, यानी कि उसने केवल अपनी माँ के द्वारा जो बनाए गए बर्तन उससे सिर्फ एक ही कम बनाया है, उसने भी बहुत सारे बर्तन बना लिए हैं। और अपनी माँ की जैसी उसने कुशलता नोटिस किया कि सी हैड नोटिस इन हर हैंड, अपने हाथों में अपनी माँ की जैसी कुशलता को उसने नोटिस किया जैसे उसकी माँ की हुआ करती थी। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर्स, इस इतनी मेहनत के साथ थकने के बाद सी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया टू गो इनटू द हाउस, घर जाने का उसने मन बनाया कि अब बहुत मेहनत होगी, अब घर चलना चाहिए। एंड जॉइन हर मदर्स फॉर लंच, और अपनी माँ के साथ जा करके के साथ बैठ करके लंच करने का उसने डिसाइड किया। व्हेन सी रीच्ड थेरसोल्ड, चौखट पर जैसी वो पहुंचती है, रीच पहुंचती थेरसोल्ड पर पहुंचकर सी फाउंड, वो पाती है हर मदर को लेइंग मीन्स पड़ा हुआ ऑन द फ्लोर, कि उसकी माँ जो है फ्लोर पर फर्श पर पड़ी हुई है।
लेबर से थक करके, exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. बट जाकर के क्या देखती है कि इसकी मॉम क्या है, मदर लेइंग ऑन द फ्लोर, पड़ी हुई है. शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, शी वॉज नॉट ब्रीथिंग. सेंटिला ran toward common area in the village for help. शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, वह सांस नहीं ले रही है. सेंटिला ran toward, सेंटिला दौड़ी toward कॉमन, सामुदायिक केंद्र, जो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र होते हैं गांव में, गांव के इनमें. फॉर हेल्प मीन सहायता के लिए वो दौड़ती है. यानी थक करके, एक तरह से जब वो थक जाती है, अच्छे बर्तन बना लेती है, नोटिस कर लेती कि मैं बर्तन बनाना सीख गई हूँ, तो वो क्या करती है कि वो उसे सोचा कि आज अपनी मॉम के साथ बैठ करके अपना लंच करेंगे घर पर. घर जा करके लंच करने के लिए वो जाती है. तो जैसे ही वो घर की चौखट पहुँचती देखती है कि उसकी मॉम जो अरेनला है वो फर्श पर पड़ी हुई है. उसने देखा कि वो सांस नहीं ले पा रही है, तो तुरंत ही सामुदायिक केंद्र की तरफ दौड़ी, अस्पताल की तरफ दौड़ी फॉर हेल्प के लिए. नेक्स्ट देखिए. द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस, और जो गांव वाले ने उन्होंने रेस लगा दी किस, टू हाउस की तरफ. अ सेंट फॉर मेजोबा, सेंट फॉर मेजोबा, और मेजोबा को भी सेंट फॉर मेजोबा के लिए, मेजोबा के पास. द विलेजर्स रेस टू द मेजोबा एंड सेंट फॉर द विलेजर्स रेस टू हाउस एंड सेंट फॉर मेजोबा. व्हेन अरेला's body was being carried out the house the next morning. व्हेन जब अरेनलाज बॉडी, अरेनला की जो बॉडी है, वाज बीइंग कैरिड, उसको लाया गया आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर, नेक्स्ट मॉर्निंग, उसे जब बाहर लाया गया नेक्स्ट मॉर्निंग. सेंटिला रेन आफ्टर इट, सेंटिला दौड़ी, रेन आफ्टर, उसके पीछे दौड़ी, साउटिंग, चिल्लाते, मदर आई डिड नॉट विश टू, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन्स दिस वे. आई डिड नॉट, मुझे आशा नहीं थी, इट हैपन दिस वे, कि ये हो जाएगा, मुझे तो ऐसी आशा ही नहीं थी. इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी. इट सिंपली केम टू, ये मेरे कारण सब कुछ हुआ है, मुझे माफ कर देना. प्लीज फॉरगिव मी. दोज हु हियर्ड हर, जिन्होंने भी उसे सुना, डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाए. व्हाट सी मीन, उसका क्या मतलब है, एक्सेप्ट अनुला के सिवा कोई नहीं समझ पाया. सी इंट्यूटिवली सेंस्ड दैट समथिंग मोमेंटियस हैड हैपन्स, कि बिना चाहे सब कुछ, इतना कुछ हो गया. ऑन हर वे बैक, अनुला नोटिस, अनुला ने नोटिस किया, नोटिस दैट, अनुला नोटिस्ड दैट द डोर टू वर्क said was slightly ajar. Out of the curiosity, she stepped inside, वह स्टेप अंदर गई, and abruptly stopped in her tracks, और रुकी. To neat rows of newly made pots stood side by side, और जो नीट में बड़े साफ सुथरे जो रखे हुए थे बर्तन, उनको, उनकी कतारों को नोटिस किया. She could find nothing, वह कुछ नहीं पा सकी. To tell one batch from others, she could not find nothing to tell one batch from others. She was sure that it was not handiwork of one person only, क्योंकि यह केवल एक ही आदमी का कार्य नहीं है. अनुला stood there, अनुला वहां खड़ी रही, for a long time, एक लंबे समय तक, as if trying, जितनी वे रह सकती थी, absorb new phenomena, और वो एक तरह से देखती रही कि क्या है न्यू फेनोमिना. स्लोली सी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, धीरे धीरे वह वॉक्ड, सी वॉक्ड अवे, वह दूर से, फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, इस स्थान से दूर गई. एज सी कंसाइडर टू बी, बिकॉज सी बिलीव्ड दैट देखिए यहाँ पे, सी बिलीव दैट had just witnessed profound revelation in the
Two batches still moist pots and standing side by side, a perfectly symmetry inside the shed, a new pot maker was born. तो सभी लोगों ने वहां जाकर के देखा कि सभी लोग इस बात के गवाह थे कि एक तरह से उनके बर्तनों को देखकर कि एक ही व्यक्ति का ये कार्य नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का प्रयास है। ऐसा है जब इतने सारे उसने बर्तन देखे और उन्होंने टू बैच, जब दो बैच जो थे, दो खेप जो थी स्टील मोइस्ट पॉट्स, जो एक तरह से नमी थी अभी के बने हुए थे, स्टैंडिंग साइडिंग बाई साइड वो रखे हुए थे, वे परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द सेट, एक बड़ी अच्छी कला के साथ। एंड न्यू पॉट मेकर्स वाज बॉर्न, और एक तरह से एक जो नया पोट मेकर था वो एक तरह से जन्म ले चुका था। यानी सभी ने नोटिस किया कि वास्तव में ही एक बहुत अच्छे जो एक तरह से पोट ये बर्तन बनाए गए हैं, परफेक्ट शेप उसे दिया गया है, और एक तरह अच्छी जो काउंटिंग थी, काउंटिंग भी काफ़ी थी, और एक तरह से उनका जो बनाने का जो बड़ी ब्यूटीफुल तरीक़ा से उसने वो बर्तन बनाए थे, और एक तरह से वो बहुत ही अच्छी पॉट मेकर बन गई थी। चेक योर अंडरस्टैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की आपके जो है पोट मेकर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे, उसकी समरी वगैरह आप बताएंगे, जो भी है वो वर्ड टू वर्ड आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। डू यू थिंक ओनलास सपोर्ट हेल्प सेंटिलास? क्या आप क्या सोचते हो? डू यू थिंक ओनलास सपोर्ट हेल्प सेंटिला? इफ यू वाई, इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट, क्यों नहीं? वाई डू यू थिंक, क्या आप क्या सोचते हैं? ओनलास सपोर्ट हेल्प सेंटिला की, ओनला ने जो की सपोर्ट जो की थी, हेल्प्ड सेंटिला को की मदद जो की थी। सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर, सेंटिला ने क्या किया? ऑब्जर्व किया हर मदर को मेकिंग पोट्स बनाते हुए। व्हाट डज दिस, यह क्या थी? टेल अस अबाउट हर, उसके बारे में बताइए कि ऐसी क्या थी, क्या चीज़ उसने देखी। ये सारी चीज़ हमने इसमें डिस्कस की है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। The village council called Mezobas to know about the unwilling to teach pottery to Santilla. Arenla made a new vase of pots and asked Santilla to continue the work as she was unwell. Santilla observes how other expert potters craft beautiful pots. Santilla was fascinated about pottery but did not share it with her mothers. Onla guided Santilla in the art of pot making. Santilla overheard her mother saying that pot making was tiring job, that she earned very little from it. Onla observes two rows of pots inside the work shed, which she felt was work of two people. Santilla learned the art of pot making for a year from her mother, but was unsuccessful. Santilla was able to make pots quickly and skillful, just one less than her mother's. Critical reflection. ये आपका कुछ एक्सरसाइज है। The mold of sheer exhaust have had to start all over again and it takes mouth a bring out batch pots after much labor and the reward a few rupees. But Santilla learns weaving. She can make much more money beside providing enough clothes for the family. Weaving is not messy like pots making and can be done indoors and all seasons. Also, the time spent on weaving on swallows and is much less, and the return is handsome. तो ये जो है इसमें क्वेश्चन आंसर्स को एक तरह से चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्टेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये आपका ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। इसे एक बार रिवाइज कर लें, बुक निकाल कर उसे पढ़ने का प्रयास करें, इससे आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा।